ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में सरकारी अस्पतालों में जचगियों की शरह में इजाफे के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के नाम से नवज़ायदा बच्चों की देखभाल के लिए फराहम की जाने वाली अशिया पर मुश्तमिल KCR किट्स की इन दिनों धूम मची हुई है। इन किट्स के साथ साथ लड़की या लड़के की सरकारी अस्पताल में पैदाइश पर दी जा रही रकमी इमदाद के सबब सरकारी अस्पतालों में हालिया चंद अरसे के दौरान जचगियों की शरह में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। इस स्कीम के आगाज़ के अंदरून 26 माह सरकारी अस्पतालों में इस स्कीम के तहत तकरीबन 6 लाख जचगियाँ अंजाम दी गई। गौरतलब है कि जून 2017 में इस स्कीम का आगाज़ किया गया था और अब तक तकरीबन 16 लाख रजिस्ट्रेशन ख़वातीन की जानिब से करवाए गए हैं जो सरकारी अस्पतालों में जचगियों की ख्वाहिशमंद है। हैदराबाद के मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वबाई अमराज के मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। दर्जे हरारत में तब्दीली के सबब हो रही वबाई अमराज से अवाम को मुश्किलात का सामना है। हाल ही में हुई शदीद बारिश, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और मच्छरों की अफजाइश में इजाफे के नतीजे में वबाई अमराज के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो गया है। इंतज़ामिया ने अवाम को अपने अतराफ़ व अकनाफ में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने की हिदायत दी है। हैदराबाद के नवाई इलाके झीड़ी मेटला में एक 35 साला शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई है। इस शख्स की शनाख्त सुनील के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि 2 अफराद ने नाजायज़ ताल्लुकात पर सुनील का कत्ल कर दिया। 2 अफराद ने तेज़ धार हथियार से उस पर हमला किया और उसके सर पर वज़नी पत्थर डाल दिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। वारदात की इत्तला पर मुकामी पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम हादसा पर पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि तहकीकात जारी है। జీడిపప్పు కావాలని చెప్పాడు. జీడిపప్పు కావాలంటే వాళ్ళ సార్ అన్నారండి, లక్ష్మి మేము ఆలోచన ఏమని చెప్పమ్మా, మేము ఊరెళ్ళని చెప్పి కొంచెం అనుమానంగా ఉంటే కనుక మాకు ఫోన్ చేయండి అని అన్నారండి. ఏమైంది సార్ అంటే ఏం కావాలని చెప్పారు. చెప్తే సర్లే సార్ అయితే అనేసి ఆయన వెళ్ళగానే నేను సార్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేశాను. సార్ కొంచెం అనుమానంగా ఉన్నాడు, వాడు అలాగే నచ్చాడు సార్, జీడిపప్పు కావాలని అంటే సరే అమ్మ అయితే ఆయన ఫోన్ నుంచి ఫోటో తీసుకొచ్చారండి. ఈయనమ్మ అంటే అవును సార్ ఈయనని చెప్పాను నేను. సరే అయితే ఈయన వదలకూడదు అనేసి సార్ గారు అన్నారు. వాడు ఎందుకు వచ్చాడో కూడా మనకు వెళ్ళదండి. వాడు పైకి కూడా ఇక్కడ దాకా వచ్చాడండి. వాడు వచ్చి ఇంకా రాజు పట్టుకు అంటే మా ఆయన ఇస్త్రీపట్లు అప్పుడే తీసుకొచ్చి నాకు అప్పచెప్పి అన్నం తింటున్నాను అప్పుడు. రాజు పట్టుకు అంటే ఏంటి సార్ ఏమైంది, ఆల్రెడీ మీకు ఫోన్ చేసాం కదా ఏమైంది సార్ అంటే ఏం కావాలి ముందు ఆయన పట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు అని అంటే గాగన్ మా 301 సార్ గారు మా ఆయన గమ్ముని పట్టుకున్నారండి. ఆయన పట్టుకొని వాళ్ళకి అప్పచెప్పారండి. వాళ్ళకి అప్పచెప్పాక సరే అండి అయితే అనేసి అన్నారండి. 4:30 అట్లా అవుతుంది. దేనికి కట్టారో మాకు తెలదండి. మా ఆయన అయితే తీసుకెళ్ళి వచ్చి చెప్పారండి. మరి దేనికి కొట్టారో మాకు తెలదండి ఆ విషయం. పై తీసుకెళ్ళండి అని అన్నారండి. మేము అప్పటి నుంచి కూడా మేము పైకి కూడా వెళ్ళలేదండి అసలు. ఎందుకంటే నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు, నేను కిందే ఉన్నాను. ज़िले कामारेड्डी के ताड़वाई मंडल के मौजा देवापल्ली के मजाफात में आज एक खानगी स्कूल की बस सड़क के किनारे सूखी नहर में उतर गई। आज सुबह स्कूल बस में 32 बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा था कि अचानक बस तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में सड़क से उतर गई। इस हादसे में स्कूली बस में सवार बच्चे करिश्माती तौर पर महफूज रह गए, ताहम 2 बच्चों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। गाँव वालों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बस काफ़ी पुरानी है, इसकी वजह से ही हादसा पेश आया है। हादसे के बाद बच्चे खौफजदा हो गए। महकमे जंगलात के हुक्काम की जानिब से शहर हैदराबाद में दरख्त काटने वाले शख्स को भारी जुर्माना आयद किया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़े एक इमारत की तामीर के लिए 3 दरख्त काटे गए थे। इसकी इत्तला मिलने पर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने वहां का मुआयना किया। उसके बाद मालिक को 39,060 रुपये जुर्माना आयद किया गया। गौरतलब है कि रियासत में हुकूमत की जानिब से दरख्तों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं और दरख्त काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
इंजीनियरिंग का शाहकार तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के गायत्री पंप हाउस के करीब 2 बाहुबली पंप हाउस के चौथे और 5वें पंप्स का वेट रन कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। करीमनगर ज़िले के रामाडू मंडल के लक्ष्मीपुर के करीब वाक़े गायत्री पंप हाउस के 2 पंप्स को एक साथ खोला गया था। उनके ज़रिए एक साथ 6000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के सैलाब से मुतासिरा अजला में सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है, जिसके बाद आर्जी बाज़ आबादकारी मराकज़ में पनाह लेने वाले और मुतासरीन शुमाली कर्नाटक और कावेरी के तास में वाक़ अपने मवाजियात को वापस हो रहे हैं। इसी दौरान सैलाब और बारिश से मुतालिक वाक़यात में मरने वालों की तादाद 54 से तजावुज़ कर गई है और तकरीबन 1500 अफराद लापता अब भी बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब केरला में शदीद बारिश, सैलाब और मिट्टी के तूदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 95 हो गई है और 59 अफराद अभी भी लापता हैं। सरकारी ज़राए ने चारशंबे को बताया कि मुख्तलिफ अज़ला में 58,107 कुंबों के तकरीबन 1,90,000 लोगों को 1118 राहत कैंपों में पनाह दी गई है। उनमें से बहुत से लोग अपने इलाकों में सैलाब की आबी सतह में कमी आने के बाद अपने घर लौट गए हैं। ज़राए ने बताया कि अज़ला में सैलाब की वजह से अब तक 95 लोगों की मौत वाक़ हो गई है। इसके अलावा मल्लपुरम से 51 और वायनाड से 7 और कोडारम से 1 शख्स अभी तक लापता है। यहाँ अभी भी राहत कार्य के काम जारी हैं। चंद्रयान 2 खलाई जहाज़, जिसको 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन खलाई मरकज़ से छोड़ा गया था, आज चारशंबे को कामयाबी के साथ चांद की राह पर गामज़न हो गया है, जहां से 7 सितंबर को उसे चांद के जुनूबी क़ुतुब ख़ित्ते पर पहुंचाया जाएगा। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी यानी इसरो के ज़राए ने बताया कि चंद्रयान 2 की मदार से मुताल्लिक़ हतमी सरगर्मियाँ कल शब 2:21 पर अंजाम दे दी गई। इसी तरह चंद्रयान 2 कामयाबी के साथ चांद की राह पर गामज़न हो गया है। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तेलंगाना इंटर तुलबा की खुदकुशी का मामला, सदर जमहूरिया ने तलब की रिपोर्ट। आर्टिकल 370 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत को बनाया निशाना, कहा गोडसे की औलादें मुझे भी मार सकती हैं गोली। कल किले गोलकुंडा में मुनक्किद होगी यौम आज़ादी तकरीब, पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़।